डीडी किसान, बदलते भारत की शान। आगे चले हम, आओ सिखाए ना शिक्षा होगी कम। ना रहो पीछे दो कदम, आगे बदलो अपनी सोच। एक नई सोच, एक नई सोच, एक नई सोच, एक नई सोच। क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? तुम्हें ही ढूंढने आई हूँ। मुझे ढूंढने? मैं तो घर ही जा रहा था। क्या हुआ? मैं बहुत परेशानी में हूँ। घर के हर लोग मेरी बातों को गलत समझते हैं। मैं क्या करूँ? इतनी जल्दी हार मान गई? तुम तो बहुत स्ट्रांग हो ना। जब से घर में एमए पढ़ने की बात हो रही है, तब से ज्यादा हो रहा है। वैसे पता है बात क्या है? एक स्त्री दूसरी स्त्री को ईर्ष्या करते हैं। एक स्त्री अपनी जिंदगी में दूसरे स्त्री से शोषित होते हैं, इसलिए एक स्वाधीन स्त्री को देखने से जलते हैं। वो लोग सोचते हैं मैंने जो सहा उन लोगों ने क्यों नहीं सहा, मैं अकेले ही क्यों, उसे भी भुगतना पड़ेगा। तुम जो बोल रही हो वो सच है, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? यही सब बताने के लिए ही मैं बाहर आई हूँ। तुमको क्या लगता है आज मेरे कारण अमर से तुमको 2 बात सुनने को मिला? क्या इन सब का जिम्मेदार मैं हूँ? बिल्कुल नहीं हो। चाहता तो मैं भी अमर के साथ झगड़ा कर सकता था, लेकिन मैंने किया नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अमर ना समझ है। वो बेवकूफी कर रहा है। तुमने ही तो कहा था ना कि सच्चाई जोर से प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं है। एक न एक दिन सच्चाई अपने आप प्रकाश हो जाता है। फिर भी तुम माँ को एक बार समझाने की कोशिश करो। क्या पता अच्छे से समझाने से माँ समझ जाएगी। अगर हर वक्त तू मेरे साथ झगड़ा करती रहेगी तो मन में शांति नहीं रहेगी। ठीक है। और एक बात, तुम दीदी के घर गए थे, ये घर में नहीं बताना। क्यों? ये बात तुम घर में बताने से अलग अलग उपदेश देंगे, तब तो कंफ्यूज पड़ जाओगे। दीदी के दोनों देवर बुरे नहीं हैं। चौथा भाई बहुत ही अच्छा है, बस बड़े भाई के डर से चुप रहता है। ये तो अच्छी बात है। अब घर चलो। पता नहीं कहाँ चले गए। खाना भी बनाना है। कहीं घूमने गई होगी। एक नंबर की काम छोड़ है। जब मैं बहू थी तब तो दिन भर रसोई में ही थी। 30-30 लोगों की खाना एक साथ बनाती थी। और इसको देखो, इतने से लोगों की खाना बनाने से थक जाते हैं। अपने सास घर पर है, कहीं जाने से पूछ के जाना चाहिए, लेकिन उनको तो समझ भी नहीं आते। कहाँ गया था? शादी से पहले कहीं जाने से तो माँ को पूछ के गया था। अभी क्या हुआ? बैंक गया था। सोच रहा हूँ कि गाय के फार्म को बड़ा कर लूं। पैसा कहाँ से मिला? तेरे बाप ने तो 1 भी रुपए छोड़ के नहीं गए थे। तुमने शायद सुना नहीं, मैं बैंक गया था। पैसा नहीं होने से भी गाय खरीद सकते हैं। सरकार कृषि लोन की सुविधाएं दे रही है, क्योंकि
पहले भी हमने लोन लेकर गाय खरीदी थी, याद नहीं है तुम्हें? तू यहाँ मेहनत कर और वो वहाँ गुवाहाटी जाकर पैसा उड़ाए। वो वहाँ पैसा उड़ाने के लिए नहीं जा रहे हैं माँ, पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। हो सकता है कि मैं हायर सेकेंडरी पास हूँ, लेकिन मेरी बीबी एमए पास हो, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। पागल हो रहा है तू। अपनी पत्नी ने पागल कर रहे हैं तुझे। पागल तुम लोग हो रहे हो। कुछ फिजूल की बातें अपने दिमाग में बिठा लिया है। आज मैं जिस मुकाम में खड़ा हूँ, उसकी असली कारण सिर्फ तुम्हारी बहू है। माना मेरे पास सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन एक सरकारी नौकरी करने वाला आदमी के बराबर ही मैं पैसा कमाता हूँ। किसी चीज की कमी नहीं होने दिया है मैंने तुम लोगों को। क्या उसने कभी भी अपने हाथों से गाय के गोबर छुआ है? तुम्हें याद है माँ, जब मैं आर्मी की नौकरी के लिए तैयार होकर पढ़ाई कर रहा था और सिलेक्ट भी हो गया था, तब तुम्ही ने मुझे जाने नहीं दिया। तुम्हारी खातिर मैंने नौकरी छोड़ दी और घर में ही निराश होकर बैठ गया। तब मैंने ही भारत बाबा से तुझे ताबीज लेके दी थी। तब से ही तुम्हारे मन में सुधार आई है। तुम्हारी ताबीज की वजह से नहीं, जबकि उस समय मेरी जिंदगी में तुम्हारी बहू आई थी। एक नौकरी जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाता है, आगे भी बहुत सारे चांसेस आएंगे। तुम्हें तो गाय बहुत पसंद है, क्यों ना हम एक लोन लेकर गाय पालन करें? बहू के बात सुनकर तुमने फार्म खोला है, इसीलिए पूरी जिंदगी उसके हिसाब से चलेगा क्या? मैं किसी के बातों पर नहीं चलता हूँ माँ, केवल उस बात की पक्ष लेता हूँ जिस बात पर सच्चाई होते हैं। तुम्हें समझाकर कुछ फायदा नहीं है, फिर भी आशा रखते हैं कि एक न एक दिन तुम जरूर समझ जाओगे। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। आइए आइए, बैठिए। भाभी घर पे हैं? हाँ है, मैं बुला के लाती हूँ। तू अंदर जा। बोलो, क्यों आए हो? मैं भाभी से कुछ बात करने के लिए आया हूँ। तुम्हें भाभी को कुछ भी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी कहना है मुझे कहो। दरअसल मुझे तो कुछ दिन पहले ही आना चाहिए था, लेकिन भैया की डर से मैं नहीं आ पाया। आज ऐसे ही कुछ साहस करके आया हूँ। पर क्यों आए हो? भाभी को वापस लेने आया हूँ। ऐसे भी आंखों के सामने ही भाभी पर बहुत अत्याचार हुआ है। मैं बस देखता ही रह गया। कल रंजीत ने जाकर जो कुछ भी कहा, ये सब सुनने के बाद मेरा मन जाग उठा। मैं भैया का मन नहीं बदल सकता हूँ, लेकिन मैं एक वादा कर सकता हूँ। आज के बाद भाभी पर कोई अत्याचार नहीं होगा। मतलब? मैं, मेरी पत्नी अंजलि भाभी, हम सब साथ हैं।
मैं ये वादा कर सकता हूँ। ये उस घर पर वापस नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? वो घर उसके अपने हैं, वहां नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? आपको सिर्फ एक वादा करना पड़ेगा कि फिर से उस घर में मेरे बहन के ऊपर कोई अत्याचार ना हो। हमारे माँ भी नहीं है, इसलिए बड़ी भाभी ही हमारे माँ समान है। मैं एक वादा कर सकता हूँ, बड़े भैया के वक्त जैसे हम कोई तकलीफ में नहीं रहते थे, अब भी भाभी और अपने भतीजा को भी वैसे ही रखेंगे। पर उसका सामान निकालकर उसके घर तो तुम लोग भाड़े पर दे दिया। ये सब कुछ भैया कर रहे थे, लेकिन जैसा रंजीत ने कहा है उसके मुताबिक इस सारे संपत्ति का मालकिन भाभी ही होगी। मैं आपको वादा करता हूँ, इस बार भाभी पे कोई अत्याचार नहीं होगा। दीदी, तू क्या सोच रही है? माँ की बात मत सुन। तेरा मन जो कहता है तू वही कर। तू ठीक कह रहा है, वो घर मेरा है। वहाँ मेरे पति की यादें जुड़ी हुई है। मुझे वहाँ जाना ही होगा। बुरा ना माने तो आप एक काम कीजिए, आप कल आइए दीदी को लेने के लिए। आज यूं ही अचानक चली जाएगी तो माँ को बुरा लगेगा। क्या हुआ? दीदी को लेने आए थे, पता है ना? मैंने कहा था ना तुमको, दीदी की जो परेशानी है वो सुलझ जाएगी। अच्छा ये बताओ, ये सब बातें तुम्हारे मन में आते कहाँ से? ये सब छोड़ो, सोमवार को गुवाहाटी जाना है, एडमिशन है, मालूम है ना? मालूम है मुझे, क्यों भूलूंगा। तुम मुझे रखकर चले आना, मैं चंपा के हॉस्टल में रहूंगी। अच्छा, एक दिन के लिए मैं भी गुवाहाटी में रह जाऊं तो कैसा रहेगा? तुम वहाँ रुकोगे तो तुम्हारे गाय बिना खाए ही मर जाएंगे। हेलो। हाँ, तेरी परेशानी भी बहुत बुरी समय पर आया है। अच्छा, मैं कल गुवाहाटी जा रहा हूँ रूपा के एडमिशन के लिए। मैं जितना हो सके तुझे हेल्प करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ? अमर की माँ के बीपी बढ़ने से स्ट्रोक हो गया है, अभी अस्पताल में है। उसे पैसों की सख्त जरूरत है, वही सोच रहा हूँ। जिसने तुम्हें इतना भला बुरा कहा, तुम उसी की चिंता कर रहे हो? अरे अमर तो ना समझ है। उससे क्या जीत रखना। देखना, एक दिन वो खुद आकर मुझसे माफी मांगेंगे। ये सब बातें मैंने तुमसे ही सीखा है। आप यहाँ बैठे हैं, अस्पताल नहीं जाना? गांव में इतना सारा बैंक है पर जरूरत में नहीं मिलता, क्या करो समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक बात बोलती हूँ, आप बुरा मत मानिएगा। मेरे पास थोड़े से पैसा है। आपको बिना बताए जो कपड़ा मैंने शहर में बेचा था, वहाँ से थोड़ा पैसा मैंने बचा कर रखा था। ठीक है, लेकर आओ। तो बिना बताए क्यों गया था वहाँ? मैं तेरा धन्यवाद कैसे करूं? अगर धन्यवाद देना ही है तो रूपा को दे, उसी ने ही मुझे ये सब करने के लिए बोला था। तुम लोग तो हमेशा उसकी गलतियां ही निकालते रहती हो,
लेकिन उसने हमेशा तुम लोगों की भलाई के लिए ही सोचा है। आज उसने मुझे क्या कहा मालूम है? उसने कहा माँ के लिए वृद्ध पेंशन का व्यवस्था करेंगे। सरकार ने सुविधाएं दी हैं तो हमें लाभ उठानी चाहिए। बोला पैसे मिलने से माँ को भी खुशी होगी। मैं थोड़ा अमर के घर होकर आता हूँ। सुना है कि उसके माँ को आज ही अस्पताल में भर्ती किया है। माँ, उसी ने मेरे घर का डूबने से बचाया है और हम उसके साथ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना? कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के होंगे। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। कैडेट में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। कहाँ गया? मैं तो यहीं पे रखा था। शायद इसी ने रखा होगा। हेलो, मैं इतनी नीचे गिर गई। छे, तुम लोगों के बीच में मनमुटाव है, लेकिन रूपा वो तो रंजित की पत्नी है ना? नहीं माँ, हमें उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करनी चाहिए थी। तू चुप रह अभी, ज्यादा बकवास मत कर। घर की बहू होकर पढ़ने जाने की कोई जरूरत नहीं है। घर के सारे काम क्या मैं करूंगी? नहीं माँ, मेरे पास शिक्षा नहीं है, इसीलिए मेरे हालत आज ऐसी है। कानून के बारे में मैं कुछ नहीं जानती। मेरे ससुराल वाले मुझ पर अत्याचार करते गए और मैं सहती गई। छोड़ो ना ये सब बातें। मछली खाओगी? तू तो कल चले जाएगी ना? तुम्हें तो मछली बहुत पसंद है, खाओगे? मैं उससे ये फाइल वापस कर दूंगी। क्या? तू चिंता मत कर माँ, मैं तेरा नाम बीच में नहीं आने दूंगी। मैं बोल दूंगी कि ये फाइल मैं लाई थी। तू ऐसा नहीं कर सकती। एक काम करते हैं, उसके अनजाने में फाइल पहले ही जगह रख देते हैं, ठीक है? माँ, तू क्या समझती है कि सब लोग तेरे जैसा मूर्ख है? ऐसा करने से उसे पता नहीं चल जाएगा कि फाइल हमने चुराए थे? देख, इससे अच्छा हम उसे सब कुछ सच सच बता देते हैं, वरना ये बोझ लेकर मैं सारा जिंदगी नहीं जी पाऊंगी। ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने कल बाबू को पढ़ाया था, वहाँ लिखा था अगर तुम किसी का बुरा करोगी तो तुम्हारे साथ भी बुरा ही होगा। मैं डर गई थी।
रंजित अगर तुम्हें पढ़ाएगा तो मेरे बेटे का क्या होगा? तुम्हें पढ़ाने के बाद क्या अपने भंजे को पढ़ाने के लिए रंजित के पास पैसा बचेगा? इसलिए ये फाइल मैं अपने पास ले गई थी। मुझे मालूम है तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास है। तुमसे थोड़ी सी बड़ी हूं, लेकिन मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। हमें तुम पर गर्व है। कैसी औरत है तुम? ये लोग तुम पर इतना सब कुछ किया और तुमने एक शब्द भी नहीं कहा। मैं सोच नहीं सकता हूं कि ये लोग इतना नीचे गिर सकते हैं। हम सबका भला चाहते हैं और ये लोग हमारे ही अन्याय कर रहे हैं। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा मत बोलो। दीदी को अपनी गलती का एहसास हुआ है, इसलिए तो वो खुद फाइल देने आए हैं। झूठ बोल के क्या फायदा माँ? तेरी बहू बहुत अच्छी है, पर कमी तो हम में है। इतने अच्छे इंसान के साथ मिल नहीं पा रहे हैं। देख माँ, कल वो पढ़ने के लिए जा रही है, उसे आशीर्वाद दे के भेज। कल वो जब सफल होकर लौटेगी तो लोग कहेंगे वो तेरी बहू है। दीदी, दीदी, हाँ दीदी बाबू कहाँ है? वो बाबू आंगनवाड़ी स्कूल गया है। स्कूल गया है? हाँ। बहुत अच्छा है। अच्छा दीदी, मैं चलती हूँ। कभी कभी हाँ। फोन करना। बाबू के साथ भी 2-4 बातें करेंगे। जरूर, तुम भी करना। हाँ ठीक है। माँ कहाँ पे है? वो तुम ऐसे जा रहे हो ना, माँ को शायद अच्छा नहीं लग रही है, इसीलिए होगी कहीं। अच्छी काम करने के लिए जा रही है, इसीलिए मैं भगवान के पास दुआ मांगने गई थी। चलती हूँ माँ। जाओ बहू, फोन करते रहना। चलता हूं माँ। जा।